हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम अक्क महादेवी की कविता हे मेरे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर कविता के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली कविता हे भूख मत मचल में कवित्री क्या बता रही है? इस कविता में कवित्री अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देती है, क्योंकि ये सभी मन के ऐसे विकार हैं जो प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। किन चीजों का त्याग करके हम प्रभु भक्ति में लीन हो सकते हैं? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ, इन विकारों का त्याग करके हम प्रभु भक्ति में लीन हो सकते हैं। अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी और किसकी भक्त थी? अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी और शिव भक्त थी। कर्नाटक में शिवजी को किस रूप में पूजा जाता है? कर्नाटक में शिवजी को चन्न मल्लिकार्जुन रूप में पूजा जाता है। कवयित्री का सांसारिक प्यास से क्या मतलब है? सांसारिक प्यास सांसारिक सुख, मोह माया या भोग विलास की चीजों को कहा जाता है। किसमें फंसकर मनुष्य दूसरे का अहित करने की सोचता है? सांसारिक मोह माया में फंसकर मनुष्य अक्सर दूसरे का अहित करने की सोचता है, यानी दूसरे का बुरा ही सोचता है। कवयित्री अपनी भूख से शांत रहने के लिए क्यों कहती हैं? कवयित्री भूख से शांत रहने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि उसके कारण उनकी ईश्वर भक्ति में रुकावट पैदा हो रही है, यानी वो ईश्वर के प्रति अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। इसीलिए वो अपनी भूख को शांत रहने के लिए कहती हैं। कवयित्री इस संसार के लिए कौन सा संदेश लेकर आई है? कवयित्री इस संसार के लिए शिव संदेश लेकर आई है, यानी वो अपने साथ साथ इस संसार को भी शिव भक्ति में लीन होते हुए देखना चाहती है। इस चराचर यानी इस संसार को किस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? इस चराचर यानी इस संसार को शिव भक्ति का लाभ उठाना चाहिए। कवयित्री के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां किस प्रकार बाधक होती हैं? कवयित्री के अनुसार इंद्रियां मनुष्य को लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती हैं, यानी ध्यान नहीं लगाने देती हैं। जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़ना चाहता है, तभी ये इंद्रियां उसे किसी स्वाद या सुख में भटका देती हैं, उलझा कर रख देती हैं। मनुष्य की इंद्रियां उसे सांसारिक मोह माया में बांध कर रखती हैं और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए वह कहती हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार नियंत्रण रखना चाहिए। कवयित्री ने ईश्वर को किसके समान बताया है? कवयित्री ने ईश्वर को जूही के फूल के समान बताया है। कवयित्री ईश्वर से अपने लिए दुख और कष्ट क्यों मांगती है? कवयित्री ईश्वर से अपने लिए दुख और कष्ट मांगती है, जिससे उनके अंदर का अहम भाव नष्ट हो जाए और वो पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए। कवयित्री ईश्वर से कैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कह रही हैं? कवयित्री ईश्वर से कहती हैं कि वो उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे उनको भीख मांगनी पड़े। वो पारिवारिक मोह से दूर हो जाएं, अपने घर के मोह को और सांसारिक चक्र को भूल जाए। जब वो भीख मांगे तो कोई उन्हें भीख न दे, उनके आगे की रखी हुई चीज कुत्ता छीन कर ले जाए, कोई भी उनकी सहायता न करे। इस प्रकार जब उन पे इस तरह की विपत्ति आएगी तो उनके अंदर इस संसार के लिए और सांसारिक मोह माया के लिए नफरत पैदा हो जाएगी और उनके लिए ईश्वर के पास जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कवयित्री के अनुसार सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण है घर का मोह। घर के मोह में व्यक्ति अपने पराये और सुख दुख के मोह में उलझा रहता है, इसीलिए इस चक्र में उलझने का ये सबसे बड़ा कारण है। कवयित्री के अनुसार ईश्वर कैसा है? कवयित्री के अनुसार ईश्वर सुगंधित जूही के पुष्प के समान कोमल और परोपकारी है, जो निस्वार्थ होकर अपनी दया और अपनी सुगंध सभी मनुष्यों पर एक समान बिखेरता रहता है। मोह माया क्या है? मोह माया घर परिवार और सांसारिक सुख है। कवयित्री किससे अपना लगाव समाप्त करना चाहती हैं? कवयित्री इस संसार से अपना लगाव समाप्त करना चाहती हैं। कवयित्री इन चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है। कवयित्री अपनी इंद्रियों जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, इन पर नियंत्रण रखने के लिए कहती है, क्योंकि ये मनुष्य के ऐसे विकार हैं जिनके बंधन में बंधकर मनुष्य गलत कर्म करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए हमें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कवयित्री अपने भौतिक सुखों को त्याग कर क्या करना चाहती हैं?
कवित्री अपने भौतिक सुखों को त्याग कर वैराग्य जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, जिससे उनके आराध्य ईश्वर उनके मन के अहंकार को समाप्त कर उनकी भक्ति को स्वीकार कर सके।